उसके साथ एंगेजिंग गेम्स खेलना शुरू करिए। आप चाहें उसके साथ स्पेलिंग गेम्स खेल सकते हैं। आप उसको कोई भी वर्ड बोलिए और आप उसको बोलो कि चलो मेक अ स्पेलिंग ऑफ इट। तो वो फ़ोनेटिकली अगर वो बच्चा उस एज में है तो ही विल ट्राई। और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके साथ कोई गेम्स खेलना स्टार्ट करिए। अ, तो वो बच्चा ना वो डाइवर्जन शुरू होता है फ़ोन से अलग हट के, उसको लगता है नो, आई हैव समथिंग टू डू। ये फ़ोन में तो क्या होता है बस देखते जाओ। बट जब आप उसके साथ इन्वॉल्व होके खेलना शुरू करोगे, यू विल सी द एक्चुअल रिजल्ट्स। आपको पता चलेगा कि बच्चा फ़ोन तो जब माँग रहा है जब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो आप उसके लिए कुछ करने के लिए प्लीज़, और ये नहीं आप उसको करने के लिए क्रिकेट भेज दिया या आपने उसको टेबल टेनिस खेलने भेज दिया या आपने उसका शेड्यूल पैक कर दिया कि बैक टू बैक इस एक्टिविटी में प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, बच्चा घर आया, घर से वो चला गया क्रिकेट क्लासेस से आया, उसके बाद वो चला गया टेनिस क्लासेस के आने के बाद में उसकी ट्यूशन टीचर घर आ गई। एंड देन वो उसने थोड़ा बहुत टाइम ट्यूशन टीचर के साथ स्पेंड किया एंड देन मम्मा ने उसको फोर्स किया कि नो यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। उसके बाद सेल्फ स्टडी एंड देन खत्म। प्लीज़ डोंट डू दिस। ये उसको रोबोट मत बनाइए। प्लीज़ लेट देम एक्सप्लोर। प्लीज़ फ़ोन की आदत छुड़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप आपके बच्चे को रोबोट बना दें। आप खुद इन्वॉल्व होइए, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एज़ अ पेरेंट आप जो कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। सी, एज़ अ पेरेंट मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि मैं किसी और से एक्सपेक्ट क्यों करूँगी? जब मैं अपने बच्चे के लिए खुद कर सकती हूँ, तो व्हाई शुड अदर्स विल डू फॉर माय किड्स, राइट? तो आप प्लीज़ अपने बच्चे के साथ एंगेज होना शुरू करिए। उसके साथ खेलिए। मैं जानती हूँ बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल वन्स हमारे पास पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। एज़ अ फादर आप एक्चुअली घर से बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होके आते हैं, तो घर पे आने के बाद में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम एज़ अ पेरेंट हाफ एन आवर हमारे बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, राइट? जिसमें हम उसके साथ बात करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाएँ, राइट? उसको वॉक पे ले जाइए, उसको साइक्लिंग पे ले जाइए। सो उससे क्या होगा ना, आप भी उस चीज़ से बाहर आएँगे। एज़ अ मदर आप भी पूरा दिन घर में होती हैं, तो आपको भी थोड़ा-सा कुछ अलग फ़ील होगा। फादर और मदर जो भी वर्किंग हैं घर में और बोथ आर वर्किंग, तो जैसे हमारा सिनेरियो है वी बोथ आर वर्किंग। सो हम घर आने के बाद में हमारा फिक्स है कि विल स्पेंड सम टाइम विद माय सन, द एल्डर वन। एंड फिर हम उसके साथ उसके फादर उसको साइकिलिंग के लिए ले जाते हैं या कुछ भी खेलने के लिए ले जाते हैं। तो हमने भी ये चीज़ें खुद से ही सीखी हैं। हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखा है कि नो, वी कैन डू इट। ये एडिक्शन किसकी वजह से आया है? वी आर द वंस जिसकी वजह से उसने फ़ोन देखना स्टार्ट किया है। नाउ सॉल्यूशन भी हमें ही ढूँढना है। सो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ करके देखिए, यू कैन सी द डिफरेंस कि आपका बच्चा धीरे-धीरे उस एडिक्शन से कम। उसको बोलो आओ चलो लेट्स प्ले खेलते हैं, लूडो खेलो, स्नेक एंड लैडर खेलो, बातें करो, उसको बोलो, अच्छा उसको बोलो कि चलो विल प्ले, यू नरेट अ स्टोरी और तुम मुझे आज स्टोरी बन के सुनाओ। तो वो करता है, आई हैव डन इट। प्लीज़ एक बार करके देखिए, यू कैन सी द डिफरेंस, ओके? और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक नेवर एंडिंग टॉपिक है बिकॉज़ ये आज हर घर की कहानी है इंक्लूडिंग माय होम ऑल्सो, राइट? तो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ और मैंने किया है, वो मैं सिर्फ़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ डू द नीडफुल फॉर योर चिल्ड्रन एंड प्लीज़ कमेंट कि आपने ये किया या नहीं और करने के बाद में व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, ठीक है? पर प्लीज़, दे नीड यू, दे वांट यू बिकॉज़ दे आर योर्स। हैव अ नाइस डे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the same topic. Goodbye.